बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाजरीन, इंडिया में एक हजाम ने बार्बर ने एक बहुत दिलचस्प काम किया और उस दिलचस्प काम की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ मबज़ूल हो गई। अब उन साहब ने ये किया कि उनकी दुकान में जो लोग पीछे कतार में बैठे होते हैं, अपनी बारी के इंतज़ार में रहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी और उस लाइब्रेरी में कुछ किताबें रख दी हैं। वो आने वाले लोगों को ये कहते हैं कि जब तक मैं किसी एक फ़र्द की शेव कर रहा हूँ, उनके बाल बना रहा हूँ, उनकी हजामत कर रहा हूँ, उस वक़्त तक जब तक आपकी बारी नहीं आती, आप यहाँ से एक किताब लीजिए, उसका मुताला कीजिए और इस तरह से अपने वक़्त को मुफ़ीद और कारआमद कीजिए। नाज़रीन, ये कितना खूबसूरत काम है कि बजाय इसके कि लोग यहाँ पर आकर के बैठे एक दूसरे की ऐबजोई करें, बदगोई करें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करें, सियासतदानों की बुराइयाँ करें या माशरे की ऐसे इर्द-गिर्द कुछ न कुछ चीज़ों पे कुढ़ते रहें, बुझते रहें, जलते रहें, इसके बजाय बैठ कर के आप कुछ किताबों का मुताला करें, उनके ऊपर कुछ सैर हासिल गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ कोई बहस-ओ-मुबाहिसा करें और वो बहस-ओ-मुबाहिसा मुस्बत हो, माशरे की तामीर और तरक्की के लिए हो, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। ये एक ऐसा कदम है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ किताबों से दिलचस्पी लोगों की ख़त्म हो गई है, ना होने के बराबर रह गई है, वहाँ इस किस्म के कल्चर को, इस किस्म की रवायत को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे किताबें रखी जा सकती हैं, बस स्टॉप्स पे किताबें रखी जा सकती हैं, मैकेनिक्स के पास घंटों हम बैठ के अपनी गाड़ी जब ठीक होने का इंतज़ार करते हैं, वहाँ पे किताबें रखी जा सकती हैं, सर्विस स्टेशंस पे किताबें रखी जा सकती हैं, बसों के अड्डों पे किताबें रखी जा सकती हैं, रेलवे स्टेशंस पे किताबें रखी जा सकती हैं, एयरपोर्ट्स पे किताबें रखी जा सकती हैं, इवन अस्पतालों में जहाँ हम किसी की तीमारदारी के लिए, किसी की इयादत के लिए गए होते हैं या किसी मरीज़ के साथ रह रहे होते हैं, तो वहाँ कुछ किताबें रखी जा सकती हैं जहाँ से लोग बैठ के अपने उस फारग वक़्त को कारआमद बना सकें, मुताला करें और मुताला करने के बाद अपने इल्म में इज़ाफ़ा करें। ये एक बहुत खूबसूरत रिवायत है और इस रिवायत को हमें इसकी पज़ीराई करनी चाहिए, इसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए और इस रिवायत को कोशिश करनी चाहिए कि अपने इर्द-गिर्द हम नाफ़िज़ कर सकें। इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।